बहुत ज़्यादा समस्याओं से, प्रतिकूलताओं के बाद मनुष्य थक जाता है। तब वो शांत होता है और कभी-कभी चुप होकर आँखें बंद कर बैठता है। बेवजह ही हँसने लगता है। क्या तब वो अपने अंदर प्रभु तक पहुँच जाता है? देखिए, जब आप समस्याओं से घिरे होते हो, तभी आपके मन में शून्यता आती है। अगर कोई आपको फूलों के हार ही डालता रहे, आपकी प्रशंसा ही करता रहे, तो आप में अहम बढ़ता ही रहेगा। जब आप कष्ट में होते हो, तभी आप शांत बैठते हो और जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो अश्रुओं की धारा बहती है। उस समय मन भी आपके साथ नहीं रहता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो उस समय आप पूर्ण चैतन्य में रहते हो, आपको पूर्ण होश रहती है, आपको मालूम रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था और मेरी आँखों में आँसू भी आए थे और ये विचार आए थे, सब आपको। तो वही अगर आप आपको अंदर की यात्रा में ले जाते हैं, तो ये पहले मुड़ने की यात्रा है। तो हमेशा इसी बात की प्रतीक्षा मत करो कि परिस्थितियाँ खराब हों। अच्छी परिस्थितियों में अगर प्रभु को याद करोगे तो प्रभु सरलता से मिलेगा। तभी कहा जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में प्रभु को याद करोगे तो कष्ट होगा ही नहीं। वो जब उस शक्ति के साथ हो तो कष्ट तो भाग ही जाएगा। वो कम से कम ऐसा होगा कि सांप नहीं काटेगा तो एक चींटी काट ले। प्रभु इतना सब कर देता है, लेकिन सुख में प्रभु को याद करो। दुख में तो हर कोई याद कर लेता है। दुख में तो सब लोग रोते हैं, सुख में तो बाजा बजाते हैं। सुख में प्रभु को धन्यवाद करते ही उसको याद करो, प्रसन्नता से उसको याद करो। उसके आगमन का पर फूल बरसाने की कोशिश करो, तो परिस्थितियाँ नहीं खराब होंगी। पर जीवन जो है सीमित रूप से गुजारो। जीवन में अगर संयम नहीं रहेगा, तो परिस्थितियाँ खराब होंगी। प्रभु की तरफ मुड़ने का रास्ता यही होता है, जब परिस्थितियाँ व्यक्ति की खराब हो जाती हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, स्वास्थ्य खराब हो जाता है या धन संपत्ति चली जाती है, जो अकस्मात घर में किसी की मृत्यु हो जाए या परिवार में क्लेश ही होता रहे, तो ये परिस्थितियाँ खराब होती हैं। तो ये तो आपके कर्मों का कारण है। लेकिन तभी भी अगर आप प्रभु की तरफ मुड़ जाओगे और इन सब को स्वीकार कर लोगे, कहीं न कहीं से तो मैंने कुछ किया है तभी तो हो रहा है, कि प्रभु आपका दुश्मन तो नहीं है। आप अपने बच्चों को कब थप्पड़ मारते हो जब बच्चा गलती करता है, तो भगवान भी तभी कष्ट देता है जब आपने इस जीवन में नहीं तो पिछले जीवन में कुछ किया होगा। वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आता है। आपके बेटे की फॉर्म में भी आ सकता है, आपकी बहू के फॉर्म में भी आ सकता है, आपके खुद के स्वास्थ्य के फॉर्म में भी आ सकता है। कोई अंत नहीं है, लेकिन विधि एक ही है, जो कुछ आता है उसको स्वीकार कर लो, उसको अपना बना लो, तो चीज़ें स्वयं ही शून्य हो जाएँगी और धीरे-धीरे समाप्त